हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 3 के हिंदी विषय के पाठ 1 कक्कू के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, पाठ 1 कक्कू। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही स्थान पर ऊ जिसकी मात्रा होती है इस प्रकार, ऊ की मात्रा कैसे होती है बच्चों, ये होती है ऊ की मात्रा का प्रयोग करके, यानी कि ओ मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाइए तथा उन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। यानी कि बच्चों हमें यहाँ पे सही स्थान पर ओ मात्रा का प्रयोग करना था और शब्द बनाने थे और उनको हमें नीचे जो हमें ये रिक्त स्थान दिए हैं उसमें लिखना है। तो बच्चों हमें पहला शब्द दिया था सा रा जा, तो हमने क्या किया, सा पे ऊ की मात्रा लगाई, जमा रा ज सू र ज, तो हमने क्या बनाया सूरज। तो हमारा पहला शब्द बना सूरज। ऐसे ही हमें अगला शब्द दिया था झला। इसमें हमने क्या किया, झा पे ऊ की मात्रा लगाई और हमारा शब्द बन गया झूला। तो ये बना हमारा दूसरा शब्द झूला और हमने ये यहाँ पे लिख दिया झूला। ऐसे ही हमें बच्चों अगला शब्द दिया था क ब त र, कबूतर। तो हमने इसमें क्या किया, बा पे ऊ की मात्रा लगाई और हमने शब्द बनाया कबूतर। तो ये बन गया हमारा शब्द कबूतर। ऐसे ही बच्चों हमें अगला शब्द दिया था फल, फ ला फल। तो बच्चों हमने क्या किया, फ पे ऊ की मात्रा लगाई और एक नया शब्द बनाया फूल। तो फ पे ऊ की मात्रा जमा ला फूल। तो ये बन गया हमारा नया शब्द फूल, यानी कि फ ला और फ पे लगाई ऊ की मात्रा और ये बन गया फूल। ऐसे ही हमें अगला शब्द मिला था क ला। अब हमने क्या किया, का पे हम ऊ की मात्रा लगाएंगे और हमारा शब्द बन गया स्कूल। तो हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे सा का ऊ ल, यानी कि जब हम का पे ऊ की मात्रा बनाएंगे तो पहले ये शब्द था स्कल, जिससे हम जब हमने यहाँ ऊ की मात्रा लगाई तो ये बना स्कूल। तो हमारा नया शब्द क्या बन गया, स्कूल। तो ये हो गया हमारा नया शब्द स्कूल। और हमारा आखिरी शब्द हमें मिला था तराज। अब हमने क्या किया, जा पे हम ऊ की मात्रा लगाएंगे बच्चों और हमारा शब्द बन जाएगा तराजू। तो हमारा नया शब्द क्या बना, तराजू। तो ये बन गया हमारा नया शब्द तराजू। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने नए शब्द कौन से बनाए, सूरज, झूला, कबूतर, फूल, स्कूल और तराजू। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। टोकरी में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी आखिरी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, यानी कि जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो इनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती होंगी। एक जैसी आवाज़ वाले मिलते जुलते शब्दों को जोड़े बनाने हैं और लिखना है। यानी कि हमें यहाँ पे जैसे शब्द मिले हैं कक्कू, भड़क, भक्कू, बोली, गाय, सक्कू, ठिठोली, जाम, नाम, जाए, झक्कू, काम, सड़क। तो ये हमें शब्द मिले हैं बच्चों। अब हमें ऐसे शब्दों को ढूंढना है जो सुनने में एक जैसे हैं। जैसे कक्कू, कक्कू के साथ मिल रहा है भक्कू। तो कक्कू और भक्कू सुनने में कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो बच्चों ये कक्कू और भक्कू जो शब्द हैं ये सुनने में कैसे हैं, एक जैसे हैं, कक्कू भक्कू। तो हमने इनको आपस में मिलाया। ऐसे ही हमारा अगला शब्द था भड़क। तो भड़क से कौन सा शब्द मिल रहा था, सड़क। तो भड़क के साथ हमने जोड़ा सड़क। तो ये भड़क सड़क सुनने में कैसे हैं, एक जैसे शब्द हैं। ऐसे ही बच्चों हमारा अगला शब्द हमें मिला बोली और ठिठोली। बोली ठिठोली सुनने में कैसे हैं, एक जैसे हैं। ऐसे ही गाय, जाए, ये शब्द भी क्या हैं, आपस में एक जैसे साउंडिंग है, यानी कि एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। बोल के देखिए इसे गाए, जाए, तो यानी कि एक ही जैसी आवाज़ आ रही है। ऐसे ही सक्कू, झक्कू, नाम, काम, ये सब क्या हैं, सुनने में एक जैसे शब्द हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, इस टोकरी में से ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे हैं, एक जैसी आवाज़ वाले हैं, उनको एक दूसरे के सामने लिख दिया। जैसे कक्कू भक्कू, भड़क सड़क, बोली ठिठोली, गाय जाए, सक्कू झक्कू
और नाम काम। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2। अब हम चलते हैं अपने अगले कार्य की तरफ। बच्चों, आप सभी को यहाँ पे मैंने कुछ पंक्तियाँ दी हैं। आपको अपनी कॉपी में इन पंक्तियों को अच्छी तरीके से एकदम सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, जिसे हम सुलेख कहते हैं। जिसे यानी सुलेख का मतलब होता है जिसे पढ़ने में आसानी हो, एक अच्छा लेख, यानी कि आपकी जो लेखनी है, आपकी जो हैंडराइटिंग है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसलिए आप सभी के लिए मैंने यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। जैसे ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। इन चारों पंक्तियों को बच्चों आपको अपनी कॉपी में एकदम सुंदर तरीके से सुलेख के रूप में सभी बच्चों को लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।